गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग क्लास में? एलआर के क्वेश्चंस कर रहे थे ना। डाउट्स हैं? किसके डाउट्स हैं? टेस्ट के। और टेस्ट का होमवर्क तो किसी ने सबमिट ही नहीं किया। मैंने बोला था सबको सबमिट करने के लिए। सबने कहाँ किया है? चलिए ठीक है, तो बताइए, डाउट्स ही बता दीजिए, डाउट्स क्या है पेपर में। पेपर में जो डाउट्स हो वो बताइए, पूरा पेपर डिस्कशन करने में फिर बहुत टाइम जाएगा। जो डाउट्स हैं वो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। पेपर आपको भेजा गया था? पेपर आया होगा ना। हम्म। पीओस 28, 31, 33, 35। क्वेश्चन नंबर 28। तीन लोगों का होमवर्क आया है, तीन लोगों का गिन के। बाकी सब लोगों ने तो सॉल्व किया नहीं होगा। 28, the chloride of a metal contains 71% chlorine by weight and the vapor density of it is 50, the atomic weight of metal। एटॉमिक वेट निकालना है, ये तो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है ना ये से। इसमें क्या डाउट है? 28 में आंसर नहीं आ रहा? जेई का इंजीनियरिंग के पेपर की बात कर रहे हैं, जेई मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या गिवन है आपको। The chloride of a metal contains this percent chlorine by weight and the vapor density is 50। Vapor density 50 है तो molecular weight आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 50 आ गया 100 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। अब उसमें परसेंटेज क्लोरीन लगा लो। परसेंटेज क्लोरीन बोल रहा है कितना है? 71% है। तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लीजिए। मेटल क्लोराइड क्या आ जाएगा? मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू MClX। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 100। तो बोल रहा है इसमें 71% क्लोरीन है बाय वेट। 71% क्लोरीन है तो 21% कौन होगा? मेटल होगा। दिस मेटल क्लोराइड कंटेन 71% क्लोरीन। अगर इसमें 71% क्लोरीन है तो 29% क्या होगा? मेटल। 29% मेटल होगा, 71% क्लोरीन होगा। अब इसमें चाहे मेटल का परसेंटेज लगा लो या क्लोरीन का। क्लोरीन का परसेंटेज लगाएंगे तो क्लोरीन का निकाल सकते हैं, मेटल का परसेंटेज लगाए तो मेटल का निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ मेटल लगा लें, परसेंटेज ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है? 29। मास ऑफ मेटल कितना होगा? मास ऑफ मेटल तो हमें निकालना है एम ही रखा जाएगा ना, क्योंकि एक ही एटम है। MClX है फॉर्मूला, ये एक ही एटम है पूरे मॉलिक्यूल में। तो मास ऑफ कंपाउंड हमने निकाले है मॉलिक्यूलर वेट 100 इंटू 100। ये कैंसिल आउट, एम की वैल्यू 29। ये आंसर। बस यही करना था इसमें, और क्या करना है?
दिस इज 28। 28 के बाद क्या है? 29। 29, the average molecular mass of a mixture of gas containing nitrogen and carbon dioxide is 36. The mixture contains this gram of nitrogen, therefore the amount of CO2 present in the mixture. तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाना है यहाँ 29 में। 29 में एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या लिखते हैं हम? हमारे पास दो गैसेस हैं, तो दोनों गैसेस के मोल्स आ जाएंगे N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को हमें यूज करना है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दिया है? 36। इस इक्वेशन का यूज करना है N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब यहाँ पे N1 देखिए, अगर हम पहली गैस मान लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप N2 के लिए N1 जो लिखा जाएगा, N1 मतलब मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन GMM। तो N1 के लिए दिया द मिक्सचर कंटेन 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो मास आ जाएगा 280, GMM N2 का 28, कैंसिल आउट 10। तो N1 पता है, M1 पता है 28। ये तो नाइट्रोजन के लिए आ गया। बची क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके लिए N2 क्या होगा? N2 भी लिखा जाएगा मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। मास कितना गिवन है? मास क्वेश्चन में हमको पूछा है, निकालना है, तो मान लिया x। GMM कितना हो जाएगा CO2 का? 44। ये N2 आ गया और M2 पता ही है 44। अब फ्रॉम इक्वेशन वन में उठा के वैल्यूज रख दीजिए। 36 इज इक्वल टू N1 की जगह 10, M1 की जगह 28 प्लस N2 की जगह x अपॉन 44 प्लस M2 की जगह 44 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यानी 10 प्लस कितना आ जाएगा? 10 प्लस x अपॉन 44। ये 44 से 44 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 36। इधर मल्टीप्लाई कर लो, 10 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x अपॉन 44, दिस विल बी इक्वल टू 280 प्लस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे हो जाएगा। ये सिंपल चीज किया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था ना। तो N2 नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेस हैं। N2 के लिए N1M1 यूज किया है और फिर CO2 के लिए N2M2 यूज किया है, और फॉर्मूले में उठा के रखा है 36 इज इक्वल टू N1 N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। वहां से आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व हो जाएगा ना। ये 36 इंटू 10 360 हो जाएगा, देन 36 इंटू एक्स अपॉन 44, कैंसिल आउट करना उसको 4 से, और इधर हमारे पास कितना है? 280 प्लस एक्स। आपको ओवरऑल एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक्स निकाल लीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है। देन 29 के बाद 35, 1.35 gram of pure Ca metal was quantitative converted into this gram of what is atomic weight of Ca। ये नहीं हुआ तन्वी? 35 नहीं हुआ?
आपको क्या बोला है, कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल से हम क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला भी लिख के दिया है, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना, ये तो जो आपको होमवर्क दिया तो उसमें ये होमवर्क में था ये क्वेश्चन आई थिंक। और ये 1.88 ग्राम सी है। तो अगर आपके पास 1.88 ग्राम CaO है, 1.35 ग्राम, अब इसी कैल्शियम को आपने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, तो इन कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन कितना होगा, इन कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1.88 माइनस 1.35। करा हुआ ना ये क्वेश्चन, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.53। अब इसके लिए फॉर कंपाउंड CaO, और इसका आंसर आपने टिक नहीं किया था, अगर इसका आंसर नहीं भी निकल रहा था तो भी कैल्शियम का एटॉमिक मास तो याद था ना, कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। तो यहाँ पे आंसर क्या टिक करना था हमको, क्या टिक करेंगे, पहला ऑप्शन ए। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं भी हो रहा था तो भी इतना आपको वहां पे यूज करना चाहिए था सेंस कि ये अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सी और सी का एटॉमिक मास निकालना है, तो सी कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, यानी 40 के आसपास का आंसर, तो ए ऑप्शन टिक कर देते बिना सॉल्व किए। ये तो एटॉमिक वेट से सॉल्व करने का ये प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व करने का नीड भी नहीं है, सीधा आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो फॉर कंपाउंड CaO, जब टिक किया था आपने आंसर करेक्ट है, लेकिन होगा कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ Ca इज इक्वल टू, एटॉमिक वेट बताया था ना, एटॉमिक वेट एग्जाम में आएगा, रिवाइज करके गए थे सब लोग। तो देखिए कंपाउंड CaO के लिए क्या लिख सकते हैं, दोनों में यहाँ पे नंबर क्या है 1 1 ना, क्या समझाया था, किसी भी कंपाउंड के लिए आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और मोल्स 1 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, कैंसिल आउट हो गया ये मान लो। मोल्स ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम का मीनिंग क्या हो गया, मास ऑफ Ca डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ कैल्शियम GaM, मास ऑफ ऑक्सीजन Gm। मास ऑफ कैल्शियम कितना है 1.35, उसका GMM कैलकुलेट करना है, वो मान लेते हैं x। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.53, और उसका GMM पता है कितना 16, यहाँ से x निकाल लो, 16 इंटू 1.35 डिवाइडेड बाय 0.53। इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 के अराउंड ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, समझ आया क्या, क्लियर है ये, किया है ना ऐसे क्वेश्चन एटॉमिक वेट के, कैल्शियम का मास पता है, कैल्शियम ऑक्साइड का पता है, तो ऑक्सीजन का निकाल लिया, और फिर उसके बाद कंपाउंड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देन आफ्टर 35 क्या है डाउट, 46 47, और मैंने होमवर्क भेजने को बोला था, होमवर्क 3 लोगों ने भेजा है, अब इस बार छोड़ दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम से छोड़ूंगा नहीं, क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। जब एक बार बोला गया भेजने के लिए तो भेज के आइए, नहीं तो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे सब आते, क्या पता चलेगा किसने किया किसने नहीं किया।
चलिए ये 35 के बाद नेक्स्ट कौन सा डाउट है? 46। 46 में देखिए क्या है। 46 what mass of K2O contain the same number of moles of potassium atom as are present in 745 gram of KCl? हाँ नीट का भी बाद में बताता हूँ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, नीट का भी बताता हूँ। तो K2O का कितना मास होगा? कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम एज आर प्रेजेंट इन 745 ग्राम ऑफ KCl। तो 745 ग्राम ऑफ KCl दिया है, तो बोल रहा है इसमें जितने के मोल होंगे उतने ही मोल्स K2O में होने चाहिए। तो पहले यहां मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ KCl क्या लिखा जाएगा? मास अपॉन GMM। मास कितना है? 745 ग्राम। GMM ऑफ KCl, K का 39, Cl 35.5, कितना आ जाएगा? 745 डिवाइडेड बाय 74.5, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो मोल्स ऑफ KCl आ गए 10। अब KCl के एक मोल में K के कितना मोल है? एक ही मोल है, फॉर्मूले से सीधा सीधा दिख रहा है। सो 10 moles of KCl contain 10 mole of KCl contain 10 mole of potassium, 10 moles of K। तो पूरे कंपाउंड KCl के अगर आपने 10 मोल्स लिए तो उसमें K के भी 10 मोल्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको आगे पूछा है व्हाट मास ऑफ K2O कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K एटम्स। तो K2O के लिए निकालना है, यानी जितने मोल्स यहाँ के आए उतने ही मोल्स K2O में होने चाहिए। सो मोल्स ऑफ K2O कितना आएगा बताइए? मोल्स ऑफ K2O मोल्स ऑफ K2O बताओ भाई कितना आएगा? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मोल्स ऑफ K2O विल बी 20 होगा या 5 होगा? पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। चलिए पूरी लाइन लिखता हूँ। 2 moles of 2 moles of K2O, 2 moles of potassium, 2 moles of potassium K contained by 1 mole of K2O। क्या ये लाइन क्लियर है? 2 moles, ये 2 लिखा है, 2, दिस इज 2। 2 moles of potassium contained by 1 mole of K2O। आपने 1 मोल K2O लिया तो उसमें 2 मोल पोटेशियम होगा। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ K चाहिए, 1 मोल ऑफ K, तो 1 मोल ऑफ K कंटेन्ड बाय कितना? हाफ मोल ऑफ K2O। तो बचेगा कितना? अगर हमारे पास हमको 10 मोल K चाहिए, 10 moles of K contained by 10 into 1 by 2 moles of K2O, यानी K2O के मोल्स कितने आ गए? 5 moles of K2O। तो K2O के मोल्स आ गए 5। अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो बोल दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में बोला था KCl में जितने मोल्स हैं K के उतने ही मोल्स K के K2O में होने चाहिए। तो पहले हमने KCl में K के मोल्स निकाले, वो कितना आया? 10 मोल K। अब इतने ही मोल्स K यानी 10 मोल K ही आपको रखना है K2O के लिए।
तो 10 मोल की अगर मैं रखूंगा तो उसमें K2O के कितने मोल आएंगे? K2O के मोल आएंगे 5 मोल्स। तो K2O का मास पूछा है, K2O के मोल्स आ गए, तो अब उसका मास निकालना है। मोल्स आ गए तो मास निकाल लीजिए, मास तो आगे कैलकुलेट कर ही सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। मोल्स है 5, मास कैलकुलेट करना है, जीएमएम ऑफ K2O, K2O का मतलब 39 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 80 प्लस 16 96, तो 94 x निकालो यहां से, कितना आ रहा है? 5 4 जा 20, तो 380। फोर 470 कहां से आएगा? तुम्हारा कितना आया है? 470 आ रहा है, हाँ सॉरी 38 मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 22 और ये 47। कितने लोगों का आंसर सही आया था टेस्ट में? कितने लोगों ने किया था ये? किसी ने भी नहीं किया है? रितेश 470, बस आपका ही आया था और किसी का नहीं? चलिए, और कोई डाउट इंजीनियरिंग में? हो गए सारे? थर्टी वन, क्या है 31? 0.54 ग्राम ऑफ मेटल एम यील्ड दिस ग्राम ऑफ इट ऑक्साइड, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ये सब सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सब क्लास में कराया गया है, देख नहीं रहे हो क्या? एटॉमिक वेट जितना करवाया क्वेश्चन वो सब रिवाइज करो, क्लास में कराया गया क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट पेज है, नोट करना है तो नोट। T1 31 का आंसर नहीं आ रहा है। ये भी सेम है, मेटल ऑक्साइड में देखिए, मेटल दिया हुआ है, ऑक्साइड दिया है, माइनस करके ऑक्सीजन निकालेंगे। अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया था ना, कौन सा क्वेश्चन था वो? मेटल ऑक्साइड वाला जो अभी क्वेश्चन था, कैल्शियम 35। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 बताया वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 31 भी करना है। कैल्शियम 35 में बस कैल्शियम ऑक्साइड दिया है,
और 31 में कैल्शियम ना लिख के मेटल लिख दिया है, मेटल और मेटल ऑक्साइड दिया है, तो एटॉमिक वेट मेटल निकालना है, सेम है दोनों 31 35। चलिए ठीक है, अभी नीट वाला बताइए, नीट के लोगों को क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन? एक मिनट, हाँ बोलो। 77 78 79 80, 77 to 80 सीधा सारू। 77, what is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU of HNO3? तो आपको पूछा है कितने ऑक्सीजन एटम होंगे 126 AMU, 126 AMU of HNO3। 126 AMU of HNO3 का मतलब आपके पास कितना दिया गया है, 126 AMU of HNO3, तो दिस मास इज इन AMU, ये ग्राम में नहीं है। अगर हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना हो तो हम सीधा फॉर्मूला वो जो लगाते थे मोल्स वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, मतलब क्योंकि वो फॉर्मूले में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे, मास अपॉन जीएमएम, मास क्या लिखते थे ग्राम में, तो जीएमएम भी ग्राम में आता था। ये एएमयू में दिया है, एएमयू को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3 है 126 AMU, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 AMU इज इक्वल टू क्या बताया था, 1 अपॉन Na ग्राम, पढ़ाया ये, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन Na से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो 126 अपॉन Na आ जाएगा, ये 126 अपॉन Na ग्राम, इतना मास आया है Na ग्राम। अब ये मास ऑफ HNO3 है, अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो पहले मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना लिखा जाएगा, मास अपॉन जीएमएम, मास है 126 अपॉन Na, क्योंकि मास ग्राम में रखा जाता है, याद रखिए फॉर्मूला हमेशा, और जीएमएम कितना हो जाएगा HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन 3 इंटू 16 48, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, हाइड्रोजन 1 15, 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 63, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 आ गए कितने, 2 अपॉन Na, ये नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 2 अपॉन Na, so 1 mole of HNO3, 1 mole of HNO3 कंटेन, कितना कंटेन किया हुआ है, 1 mole of HNO3 contain 3 mole of oxygen atom, 3 moles of oxygen atom, so 2 upon Na mole, 2 upon Na mole of HNO3 contain 3 into 2 upon Na moles of oxygen atom, क्या आ जाएगा 6 अपॉन Na, 6 अपॉन Na moles of oxygen atom। तो आपको ये पूछा है इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 6 अपॉन Na, यही पूछा था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम।
समझ आया क्या? तो यहाँ पे मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास एमयू में दिया है, तो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन जीएमएम, तो मास हमेशा ग्राम में रखा जाता है। ठीक है। 78 टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 54 ml ऑफ वाटर। वाटर के लिए डेंसिटी बताया था 1, तो डेंसिटी 1 रखेंगे 1 ग्राम पर ml, और 54 ml दिया है, तो मास कितना आ जाएगा 54 ग्राम। 54 ग्राम में आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है 79 में, 78 79 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है बस। और कौन सा डाउट है? 63 एक मिनट। हाँ, 1 atom of an element weight this, the number of gram atoms in 40 kg of it is। हाँ, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। 63 क्वेश्चन जो 63rd है वो पूछा है 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, किसी एक एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम कितना दिया है? 6.664 into 10 to the power -23 gram। So mass of one atom 6.664 10 की पावर -23 ग्राम। आगे क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन 40 kg। 40 kg टोटल मास दिया है और एक एटम का मास पता है। तो एक एटम का मास जो हमें पता है वो ग्राम में पता है। एक एटम का ये मास है, तो एक एटम का मास अगर पता है तो एन एटम का मास कितना होगा? अगर एक एटम का मास हमें पता है और एन एटम का मास कितना होगा, निकाल सकते हैं ये। मास ऑफ वन एटम पता है तो मास ऑफ एन एटम, एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू 6.664 इंटू 10 की पावर -23 इतना ग्राम। और वैल्यू रखते हैं एन की वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23, और इधर आ जाएगा 6.664 10 की पावर -23। ये आ गया ग्राम में, ये कैंसिल आउट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिक्स 6.664 इतना ग्राम। कितना आ रहा है? 40.1 के अराउंड। ठीक है, 40 ग्राम। कितना ग्राम? ये इसका क्या आ जाएगा? अब ये बताइए मास ऑफ एन एटम को हम क्या बोलते हैं? एन एटम का जो मास होगा उसी को तो जीएमएम बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या थी? एक मोल एटम का मास, और एन एटम का मतलब एक मोल हुआ। तो एक एटम का मास पता था हमें, एक एटम का मास पता था, एन एटम का मास निकालने के लिए हमने एन का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, और एन एटम का जो मास होता है वही जीएमएम होता है, क्योंकि एक मोल का वही मास होगा। एन एटम मतलब एक मोल का मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है 40। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स तो इसलिए निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? मास अपॉन जीएएम। मास आपको टोटल कितने में निकालना है?
40 kg दिया था ना, 40 kg दिया हुआ है, तो मास 40 kg है, यानी 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय GAM, GAM आया है 40, कैंसिल आउट, तो मोल्स आ गए 1000, तो मोल से निकालने ना, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यस नंबर ऑफ मोल्स इन 40 kg, तो 1000 डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये आंसर, क्योंकि मास आपको केजी में दिया हुआ है, इन 40 केजी दिया हुआ है, तो उसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऊपर रखा जाता है ग्राम में और नीचे जेएमएम तो ऑलरेडी ग्राम में होता ही है, जेएएम हम डिफाइन ही ग्राम में करते हैं, तो मास को ग्राम में रखेंगे, यहाँ 40 केजी दिया है तो 40 इंटू 1000 और जीएएम रख देंगे 40, तो 40 से 40 कैंसिल आउट, आ जाएगा 1000। डन। क्लियर है ये क्वेश्चन? 63, देन 60 में क्या है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ one liter of gas to the weight of 1 liter oxygen gas both measured at STP is this, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? चलिए, सो इस क्वेश्चन को हम 63 देखते हैं, सॉरी 60, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 liter of gas to a weight of 1 liter oxygen gas both measured at STP, तो हम दोनों का क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया है, बट दोनों के वेट का रेशियो दिया है, कि 1 लीटर का जो आपने वेट किया किसी गैस के लिए, फॉर एनी गैस, आपके पास कोई गिवन गैस है और उस गैस के लिए जो वेट आपने कैलकुलेट किया है, फॉर एनी गैस द वेट ऑफ 1 लीटर, द वेट ऑफ 1 लीटर गैस, ये मान लेते हैं x, ठीक है, और बोल रहा है फॉर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, फॉर O2 गैस, जो वेट आया है वो मान लेते हैं, इसका वेट मान लेते हैं, द वेट ऑफ 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर लिया है, इसका जो 1 लीटर का वेट है वो मान लेते हैं y ग्राम, ये y ग्राम है, ये x ग्राम है, 1 लीटर का मास वेट। अब उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये x अपॉन y जो है, इन दोनों का रेशियो आपको मिल रहा है 2.22, x अपॉन y इज इक्वल टू 2.22 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, रेशियो जो मिल रहा है x अपॉन y का, x अपॉन y का रेशियो इज 2.22। आपको पूछा है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये कौन सी गैस है, इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये गैस कौन सी है ये हमें नहीं पता है, दूसरी गैस तो हमें पता है ऑक्सीजन, जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो हमने लिख ली, इसके 1 लीटर का मास है x ग्राम, इसके 1 लीटर का मास है y ग्राम मान लिया, और x अपॉन y क्वेश्चन में बोल रहा है 2.22 है, तो दोनों के 1 लीटर का मास निकालो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन जीएमएम, और नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है, नंबर ऑफ, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है ना हमको 1 लीटर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय
22.4 लीटर। ठीक है, चलिए तो आगे वैल्यूज रखिए। एक मिनट। चलो अब आगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या ये देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स का दो फॉर्मूला है, तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकता हूं। दोनों इक्वल ही लिखा है ना आपस में, तो यही फॉर्मूला लगा लीजिए। मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। अब देखिए दोनों ही गैसेस के लिए वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर 1 लीटर। तो दोनों के मोल्स तो सेम आएंगे, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 22.4 1 डिवाइडेड बाय 22.4। दोनों ही गैसेस के लिए वॉल्यूम सेम है ना। वॉल्यूम इज सेम फॉर बोथ गैसेस, वॉल्यूम इज सेम फॉर बोथ गैसेस, O2 एंड जो पहली गैस है 1 लीटर है। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल, दोनों के मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मोल्स इक्वल है तो मोल्स का मास वाला फॉर्मूला लगा लो, मास अपॉन GMM, इधर भी मास अपॉन GMM, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल है तो मोल्स इक्वल कर दिया। ये मास है गैस का, ये GMM है गैस का, ये मास है ऑक्सीजन का, ये GMM है ऑक्सीजन का। अब यहां से क्योंकि मोल्स इक्वल है तो दोनों के मोल्स लिखा है। एक लाइन मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है, समझ रहे हो ना। चलो मैं दो लिख ही देता हूँ वो लाइन। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि दोनों के मोल्स इक्वल है, मतलब मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और फिर मोल्स का फॉर्मूला लिख दिया है। मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस, क्योंकि इधर गैस लिखा है, डिवाइडेड बाय GMM ऑफ गैस। और इधर क्या आ जाएगा, मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय GMM ऑफ O2। अब यहां से आगे वैल्यूज रख लीजिए। वैल्यूज क्या रखेंगे, दोनों को डिवाइड कर लो। आगे क्या करेंगे हम, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस के नीचे इधर क्या आ जाएगा, मास ऑफ O2, उधर चला जाएगा क्या, GMM ऑफ गैस डिवाइडेड बाय GMM ऑफ O2। और इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है। कितना गिवन है रेशियो, GMM ऑफ गैस और GMM ऑफ O2, x अपॉन वाई आपको 2.22 गिवन है, दोनों के मास का रेशियो। और GMM ऑफ गैस तो निकालना है, और O2 का GMM आपको पता है 32। तो यहां से GMM ऑफ गैस कितना आ जाएगा, 32 इंटू 2.22, मल्टीप्लाई कर लो, यहां से आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है ये, मल्टीप्लाई करके बताइए ना। सेवेंटी वन, तो 71 के अराउंड आ जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दिया है इसमें, 14, 35, 71, यस, तो सी ऑप्शन दिया है 71। समझ में आया क्या क्या किया इसमें।
लास्ट स्लाइड पे एक बार फिर लेके जा रहा हूं मैं। दोनों का 1 लीटर है तो दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। कैसे मोल्स इक्वल हुए? फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है तो दोनों में मोल सेम आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 22.4। और जब मोल सेम आ गया तो मोल सेम रख दिया दोनों का, और फिर मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम, मास अपॉन जीएमएम। वहां से मास का रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका यूज कर लिया, गैस और O2 का रेशियो, और जीएमएम वहां से कैलकुलेट कर लिया। देन नेक्स्ट बताइए। फोर्टी 4952 क्या है 49 में? क्वेश्चन नंबर 49। अरे ये तो करवाया हुआ है यार, पहले भी ये नहीं बता रहे। कितनी बार बताऊंगा, कितनी बार करवाया क्वेश्चन। These molecules are removed from 98 mg of H2SO4। ये तो आंसर भी याद हो गया होगा आधे लोगों को। कितना बचता था इसका? 0.5 इंटू 10⁻³ ना, बी ऑप्शन। क्लास में भी किया है, लास्ट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था, डिस्कशन किया था हमने। देन क्या है 52? क्या है ये 52? तो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का मास पूछा है, ये थोड़ी ना बता रहा हूँ। CH4 का मास तो निकाल ही सकते हैं। और बताइए, और कौन सा डाउट है? ऊपर और कुछ भी डाउट थे ना? रुको 1 मिनट चेक करने दो क्या क्या था। 60 हो गया, 63 हो गया, 68। So the weight of a substance that displays this liter of air at NTP, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा अक्षता 59। परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है ये तो। खत्म? और कोई डाउट नहीं? और किसी को कोई डाउट है नीट में या इंजीनियरिंग में? कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करने लायक नहीं, वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, कर लीजिएगा जिनको डाउट है। 80 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 80, एस्पिरिन हैज दिस फॉर्मूला C9H8O4, how many atom of oxygen are there in a tablet weighing this gram? हाँ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं इसमें। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं निकल रहे हैं, पहले इसका जीएमएम निकाल लो। जीएमएम ऑफ C9H8O4 कितना आ रहा है? कार्बन के लिए हो जाएगा 12 इंटू 9, हाइड्रोजन के लिए 8 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4, 180 आ रहा है। तो जीएमएम आ गया ये। उसके बाद मास आपको दिया ही है कि एक टैबलेट है एस्पिरिन की 360 मिलीग्राम की, तो मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ C9H8O4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन जीएमएम। मास आपको दिया ही है 360 मिलीग्राम है, तो 10⁻³ होगा, क्योंकि मास हमेशा ग्राम में रखा जाएगा, और जीएमएम ये 180 ग्राम हमने निकाला ही है।
तो ये 180 से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 2 इंटू 10 की पावर -3, बाकी यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाएगी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C9H8O4 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C9H8O4 2 इंटू 10 की पावर -3 आ गया, तो आगे क्या कैलकुलेट करना है? आगे हमें कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मोल्स आए, वो भी किसके C9H8O4 के। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, मोल्स बताओ। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, अभी सारा स्टेप नहीं लिख रहा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू में, जो वैल्यू हमने निकाली है। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 है ना इस मॉलिक्यूल में। ये तो पूरे मॉलिक्यूल के मोल आए हैं। अब इस एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे, 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए कितने, 8 इंटू 10 की पावर -3। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 8 इंटू 10 की पावर -3, ये मोल्स हैं। अभी आपको एटम निकालना है, तो 1 मोल में n एटम, 1 मोल में n एटम, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 मोल में कितना आएगा, इतने मोल में कितने एटम आएंगे, तो Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो Na इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3, सो Na की वैल्यू 6.022